अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। अब भूल जाए तमाम महंगे सोलर इन्वर्टर्स को, क्योंकि ज़ियोनिक ने लॉन्च कर दिया है सस्ते तरीन रेट में अपना 7 kVA का मार्वल सीरीज में 5G यूरोपियन PV 8500। आज हम जानेंगे सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ। इसकी प्राइस क्या है, इसके ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितने वाट तक का लोड मैक्सिमम इसके ऊपर चला सकते हैं, वापडा के साथ नेट मीटरिंग करवा सकते हैं नहीं, और अगर आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को लगाते हैं तो आपको बिजली के बिल में कितनी बचत आने वाली है, और उसी के साथ साथ तमाम खूबियां और खामियां इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। काइंडली आपने इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों सबसे पहले बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि भाई क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई डुअल AC आउटपुट दी गई है और उसी के साथ साथ 12 वोल्ट की DC आउटपुट दी गई है जो कि 32 एम्पीयर तक है, और फिर मल्टीपल RGB लाइट भी दी गई है, और उसी के साथ साथ आप 12 यूनिट्स को आपस में पैरेलल कर सकते हैं और नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। ये तो है जनाब मेन हाइडिंग्स जो कि इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो पहले दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसा कि बॉक्स आपके सामने है, खोल लेते हैं इसे। फर्स्ट में हमें मिलता है एक अदद पैकेट और सेकंड हमारा इन्वर्टर है। तो भाई पैकेट को खोल लेते हैं। पैकेट को खोलने के बाद ये है जनाब इसके अंदर फर्स्ट पर यूजर मैनुअल, एक अदद वारंटी कार्ड, कंपनी इसकी 5 ईयर वारंटी देती है, और उसी के साथ साथ एक अदद यूजर मैनुअल की CD भी फ्राहम की गई है, ताकि आप अगर यूजर मैनुअल नहीं पढ़ना चाहते तो आप CD से देख सकते हैं इसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन के बारे में। तो अब इन्वर्टर को निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से, सब कुछ रिमूव कर देते हैं, इसका रैपर और इसके जो दो प्रोटेक्टर फॉर्म दिए गए हैं उसे भी रिमूव कर देते हैं। तो अब ये इन्वर्टर आपके सामने है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और बहुत ही वेल फिनिश्ड है। और ये इसका रैपर उतार लेते हैं। रैपर उतारने के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो LCD है और उसी के साथ साथ RGB लाइट जो कि मार्वल स्टाइल में जो है दी गई है। तो इसकी जो LCD है वो भी RGB है और टच बटन दिए गए हैं। ये कोई दबाने वाले बटन नहीं है, ये टच बटन है। उसी के साथ साथ मुकम्मल इन्वर्टर आप देख सकते हैं फ्रंट से, ये नीचे से आप देख सकते हैं। तो पहले दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है एक अदद ब्रेकर जो कि है 40 एम्पीयर का, और उसी के साथ साथ अर्थिंग की एक दी गई है। तो साथ में एक AC इनपुट है और 2 AC आउटपुट की पोर्ट्स दी गई हैं, और उसी के साथ साथ देख ले तो हमें एक 12 वोल्ट की DC आउटपुट दी गई है जो कि 32 एम्पीयर की है, और PV इनपुट की पोर्ट है जहां पर आप अपने PV को कनेक्ट करेंगे, और 2 बैटरी के इनपुट्स हैं प्लस और माइनस की, और उसी के साथ साथ ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और एक अदद पैरेलल किट की भी ऑप्शन दी गई है जहां पर आप अपने इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको किट लगाना होगी। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो NC एंड NO कनेक्टर दिए गए हैं, USB पोर्ट दी गई है, और उसी के साथ साथ BMS दिया गया है जो कि आप लिथियम बैटरी के साथ लगाएंगे, और एक कॉमन पोर्ट दी गई है जिसकी वायर भी आपने पहले देख ली है, वो इसी के लिए दी जाती है। आपको साइडों से भी दिखा रहे हैं, तो ये साइडों के ऊपर जो है एक अदद स्पेसिफिकेशन चिप लगी हुई है। दूसरी साइड जो है वो ब्लैंक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर दोस्तों अब इसकी पट्टी को खोल के दिखा देता हूँ अंदर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख सकते हैं कनेक्टर लगा हुआ है, इसे उतारना पड़ेगा, इसे उतारने के बाद ही हम इसे खोल सकते हैं। तो कनेक्टर को खोल के हमने मुकम्मल इसकी जो ऊपर वाली शीट है उतार दी है, आप अंदर का मंजर देख सकते हैं। तो पहले दोस्तों फर्स्ट के ऊपर आप ये देख सकते हैं AC इनपुट पोर्ट है जहां पर आप अपनी AC इनपुट लगाएंगे, यानी कि वापडा को कनेक्ट करेंगे, और नीचे आप देख सकते हैं AC आउटपुट की 2 पोर्ट्स दी गई हैं जहां पर आप अपने 2 मुख्तलिफ लोड लगा सकते हैं। एक तो है लाइट लोड के लिए और एक है जो आपका हैवी लोड है उसके लिए। उसी के साथ साथ आप PV की पोर्ट दे सकते हैं जहां पर आप प्लस और माइनस PV को लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूं कि ये डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन है, यानी कि इसके अंदर 2 जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं वो बिल्ट इन है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। बाहर इनपुट की सिर्फ एक ही ऑप्शन दी गई है। अब यहाँ पर 2 वेंटिलेशन फैन आप देख सकते हैं, 2 फैन दिए गए हैं ताकि इस इन्वर्टर को अंदर से ठंडा रखा जा सके। उसी के साथ साथ आप DC 12 वोल्ट की आउटपुट पोर्ट भी दे सकते हैं। अंदर मुकम्मल एक बोर्ड दिया गया है जो कि MPPT बेस्ड है। ये एक 32 एम्पीयर का है ताकि आप अपना हैवी से हैवी लोड भी उसके ऊपर DC का डाल सकते हैं 32 एम्पीयर के अंदर रहते हुए। तो प्यारे दोस्तों ये सब कुछ आपने देख लिया, अब इसे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ।
उसके बाद आपको मुकम्मल इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड करती है और इसकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और उसी के साथ साथ अगर आप ये वाला सोलर इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं, वैसे तो ये ऑल ऑफ द पाकिस्तान अवेलेबल है, अगर आपको नहीं मिलता आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और आपको पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सर्विस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूंगा, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मयसर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर को हमने ऑन कर लिया है, एलसीडी आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एलसीडी दी गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि बगैर बैटरी के इन्वर्टर वर्क करता है और इसे मैंने डायरेक्ट वापडा देकर इसको ऑन किया है ताकि आपको पता चल सके कि भाई ये बगैर बैटरी वर्क कर सकता है। वैसे अगर बैटरी सेटअप की बात की जाए तो ये 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाते हैं तो आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं तो 48 वोल्ट की बैटरी आप एक लगा सकते हैं। बाकी रही बात बैकअप की, तो जितने मर्जी एम्पेयर की बैटरी आप इसके साथ लगा सकते हैं। 100 एम्पेयर आर की भी लगा सकते हैं, 200 एम्पेयर आर की भी लगा सकते हैं, 300 एम्पेयर आर की भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बैकअप चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह एलसीडी चल रही है आपके सामने है, आरजीबी एलसीडी है। अब मैं आपको इसकी मुख्तलिफ जो है वो सेटिंग्स का बता देता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इससे 220 वोल्ट दिए हैं तो वो तो ये शो कर रहा है, लेकिन हमने बैटरी नहीं दी तो इसकी ये इंडिकेशन कर रहा है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं आउटपुट सिफर है क्योंकि कोई आउटपुट हमने इसके साथ नहीं लगाई, पीवी भी सिफर है और उसी के साथ साथ बैटरी भी सिफर है, सब कुछ इसके ऊपर सिफर आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एसी इनपुट लगाई है तो वही ये शो कर रहा है। आउटपुट हमने इसने नहीं लगाई क्योंकि भाई इसे टेस्ट करने का मजा सिर्फ सोलर के ऊपर है ताकि आपको पता चल सके कि सोलर के ऊपर कितना लोड चलाता है। वैसे आज की इस वीडियो में तो आपको सोलर के ऊपर टेस्ट नहीं कर रही है दिखाने वाला, नेक्स्ट हमारी वीडियो इसके मुकम्मल रिव्यू के ऊपर होने वाली है जिसमें ये मुकम्मल सोलर के ऊपर इंस्टॉल करके दिखाया जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। बाकी रही बात सेटिंग्स की, तो आप देख सकते हैं इसका इंटर आप प्रेस करेंगे तो आप इसके सेटिंग मेन्यू में पहुंच जाएंगे। 99 तक इसकी सेटिंग दी गई है। फर्स्ट के ऊपर आप देख सकते हैं वही इसकी हाइब्रिड वाली सेटिंग है। जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आगे वैसे ही सेटिंग इसकी अदर जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर है उसकी तरह ही है, बस ये जो चेंज आता है वो थोड़ा बहुत ही चेंज आता है जो कि इसके अपने क्या कहते हैं जो थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं वो उसके बारे में बता रहे होते हैं। क्योंकि इसके साथ हमने कोई सोलर नहीं लगाया, कोई हमने इसके साथ बैटरी नहीं लगाई, कोई लोड नहीं लगाया, तो इसलिए मैं इसके मुख्तलिफ फीचर्स को अप्लाई करके तो आपको दिखा नहीं सकता। वैसे आप यहाँ पर आप सेटिंग्स देख सकते हैं कि बहुत सारी इसकी जो सेटिंग है इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर भाई ये 160 एम्पेयर तक बैटरी को सोलर से चार्ज कर सकता है और 180 एम्पेयर तक सोलर और वापडा दोनों को मिक्स करके बैटरी को चार्ज कर सकता है। और उसी के साथ साथ बैटरी की डिस्चार्जिंग की बात कर ली जाए तो ये 143 या 145 एम्पेयर तक बैटरी से डिस्चार्ज करवा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हैवी से हैवी लोड भी बैटरी के ऊपर इजीली चला सकते हैं। 9 नंबर के ऊपर सेटिंग मौजूद है जहां पर आप अगर ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं यानी कि नेट मीटरिंग अगर आपने करवाई है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। ये जो फीचर है ये कहलाता है बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट फीचर, जो कि आजकल महंगे सोलर इन्वर्टर्स में आता है। नहीं तो आपको एक बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाना पड़ती है ताकि ये जो इन्वर्टर है ग्रिड को फीड ना करे। लेकिन जैसे ही आप नेट मीटरिंग करवा लेंगे, अपना बाय डायरेक्शनल मीटर या ग्रीन मीटर लगवा लेंगे, तब आप इसे इनेबल कर देंगे इस फीचर को, तो आपकी जो ग्रिड फीडिंग है वो इनेबल हो जाएगी और ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी जाना शुरू हो जाएगी जिसकी जो मेजरमेंट है आपका मीटर जो है वो कर रहा हो। लेकिन जब तक आपका ग्रीन मीटर नहीं लगता तो ग्रिड को फीड करना बेमायनी है, बेमकसद है, उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो प्यारे दोस्तों ये एक 7 kVA का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, लेकिन आप इसके ऊपर 6500 वाट तक का लोड डाल सकते हैं और 150% तक ओवरलोड कर सकते हैं।
150% के बाद ये ट्रिप कर जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 80% से लेकर 90% तक लोड डालें, या 100% भी लोड डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 100% जो इसके ऊपर लोड बनता है वो 6500 वॉट बनता है। इससे ऊपर अगर आपका लोड चला भी जाता है 150 वॉट तक, कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन 150% से ज्यादा अगर आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसका जो ब्रेकर है वो 40 एम्पियर का है, तो जैसे ही 40 एम्पियर क्रॉस हो जाएगा तो भाई ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसके ब्रेकर को आप पुश करेंगे तो भाई ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ आ जाएं तो इसके अंदर बिल्ट इन डुअल एमपीपीटी पैरेलल बेस 8500 वॉट सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया जो कि 160 एम्पियर का है। अब इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि इसके अंदर 2 एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर आपस में पैरेलल में लगाए हुए हैं जो कि 80 एम्पेयर के 2 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीवी इनपुट पोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक दी गई है, और उसी के साथ साथ हाई इनपुट वोल्टेज रेंज है, यानी कि 120 वोल्ट से लेकर आप इसे 500 वोल्ट डीसी तक इजीली दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कम से कम कितने सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं। तो पहले दोस्तों कम से कम भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 545 वॉट के या 550 वॉट के 4 से 5 सोलर पैनल लगाएं। अब बात कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं। तो भाई 8500 वॉट तक तो आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं जो कि कंपनी ने रिकमेंड किया है। अगर आप उससे ज्यादा भी लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 8500 वॉट का करेगा। और जो लोड की बात है तो सोलर से ये सिर्फ और सिर्फ 6500 वॉट तक का लोड चलाने वाला है। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये दिन के और महीने के आपको कितने यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप इसके साथ 8500 वॉट तक के सोलर पैनल लगाते हैं 6500 वॉट तक ये आपको दे सकता है। यानी कि अगर आपका लोड कम भी है, आपने ग्रिड के साथ इसे लगाया हुआ है यानी कि नेट मीटरिंग करवाई हुई है, तो ये आपको मैक्सिमम 6500 वॉट दे सकता है। तो वहां पर आप यूज जितना मर्जी कम करें, बाकी जो एनर्जी है, बाकी जो यूनिट्स हैं वो वापडा को चले जाएंगे। तो 26 यूनिट तक ये आपको एक दिन के दे सकता है और 780 यूनिट आपको एक महीने के दे सकता है। अगर आपका जो यूज है वो दिन का तकरीबन 400 से 500 यूनिट है और बाकी आप रात को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका जो बिल है वो सिफर कर सकता है। यानी कि इसको लगाने के साथ साथ अगर आपके एक 780 यूनिट महाना खर्च होते हैं या 800 यूनिट महाना खर्च होते हैं तो आपका जो बिल है वो सिफर आ सकता है। तो पहले दोस्तों बात कर लीजिए इसकी प्राइस की। तो इसकी इस टाइम लॉन्चिंग प्राइस है 1,85,500। ये इसकी है लॉन्चिंग प्राइस। अब आगे जब आप ये वीडियो देखते हैं तब इसकी क्या प्राइस होती है वो तब की बात है, लेकिन आज के दिन इसकी जो प्राइस है वो 1,85,500 है जो कि इसकी कंपनी प्राइस है। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक मौजूद है, पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर आपको ये इन्वर्टर जो है वो मिल सकता है। तो पहले दोस्तों ये एक सिंगल फेज इन्वर्टर है, लेकिन ये 3 फेज को भी सपोर्ट करता है। अगर आप 3 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो आप इसे 3 फेज के साथ भी इजीली लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 20 किलोवाट तक अगर अपना सोलर लगाना चाहते हैं वो भी 3 फेज में, तो आप इजीली 3 सोलर इन्वर्टर्स को पैरेलल में करके लगा सकते हैं। वाईफाई की जो डिवाइस है वो इसके अंदर बिल्ट इन दी गई है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए है। तो पहले दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई होगी तो नेक्स्ट में आपको इसकी रिव्यू वीडियो में मुकम्मल क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो इसके रिव्यू वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।